मैंने एक पूरा दिन रैपिडो बाइक टैक्सी चलाया लाइक ए कैप्टन। सुबह से शाम तक 12 राइड्स एंड 170 किलोमीटर चलाने के बाद एक सवाल है मुझे, रैपिडो बाइक टैक्सी चलाने के लिए सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है? ऑप्शंस तो 12 है, चेतक, iQube, बाउंस इन्फिनिटी, एम्पियर नेक्सस, ओला S1X, ओला S1 प्रो, रिवर इंडी, रिवोल्ट, हीरो विडा, सिंपल.1 एंड एथर रिस्टाइस। इतने सारे ऑप्शंस में से सबसे बेहतर स्कूटर को चूज करने के लिए बहुत सारा फैक्टर्स है कंसिडर करने के लिए। रेंज से शुरू करते हैं। आप ऐसे रैपिडो कैप्टन पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे। सो बेसिकली ऑफिस जाते वक्त 2-3 घंटे, ऑफिस से आते वक्त 2-3 आवर्स, सारा मिलाकर 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में आप रेस कर सकते हो एज ए पार्ट टाइम कैप्टन। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो सुबह 2-3 घंटे, शाम 2-3 घंटे के साथ आफ्टरनून भी 3-4 घंटे कर सकते हो। अब आफ्टरनून में आप या तो रैपिडो बाइक टैक्सी कर सकते हो, एंड जब डिमांड कम होता है, बाइक टैक्सी रेट्स कम मिलेगा, तब फूड डिलीवरी भी कर सकते हो। एक्सक्लूसिवली फूड डिलीवरी के लिए ही सबसे बेहतर स्कूटर कौन सा है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको इधर मिल जाएगा। अब फूड डिलीवरी को थोड़ी देर हम बगल में रख लेंगे। ओनली बाइक टैक्सी करें तो एज अ फुल टाइमर 7 to 10 आवर्स के बीच में आप रेस कर सकते हो थ्रू आउट द डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। फॉर एवरी राइड आपके लोकेशन से पिकअप लोकेशन तक जाना पड़ेगा, जो 2-3 किलोमीटर तक हो सकता है। फ्रॉम पिकअप लोकेशन ड्रॉप लोकेशन को जाकर ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप लोकेशन तक इट कैन बी शॉर्टर राइड और लॉन्गर राइड। लॉन्ग राइड मतलब 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा। लॉन्ग राइड्स करें या ना करें, शॉर्ट राइड एंड लॉन्ग राइड्स के कॉम्बिनेशन में ऑन एवरेज पिकअप लोकेशन से ड्रॉप तक 8 किलोमीटर तक हो सकता है। सारा मिलाकर आपके लोकेशन से पिकअप, पिकअप से ड्रॉप, सारा मिलाकर फॉर एवरी राइड कम से कम 12 किलोमीटर आप चलाएंगे। थोड़ी देर मानते हैं कि ऑन एवरेज एवरी राइड इज 12 किलोमीटर्स। अब आप कितने स्पीड में चलाएंगे? ट्रैफिक के वजह से, बैड रोड्स के वजह से, स्पीड ब्रेकर्स के वजह से ऑन एवरेज 25 kmph के आसपास में ही आपको चलाना पड़ेगा। ऑफकोर्स ट्रैफिक जैम्स के बीच में खाली रोड थोड़ी बहुत आपको मिल सकता है जहाँ पर 45-50 तक भी जा सकते हो, लेकिन उतने स्पीड कंटिन्यूस चलाएंगे तो कस्टमर भी अनसेफ फील करेगा, रैश ड्राइविंग ऐसा फीडबैक आ सकता है। ऑल्सो ट्रैफिक के वजह से, स्पीड ब्रेकर्स के वजह से ऑन एवरेज आप जितने स्पीड में भी चलाइए, ऑन एवरेज 25-30 km स्पीड के बीच में ही आएगा। उतने स्पीड में चलाइए। फॉर एवरी राइड ऑफ 12 किलोमीटर्स आपको राइड फिनिश करने के लिए कम से कम 25 to 30 मिनट्स लगेगा, आधा घंटा। मतलब फॉर एवरी आवर आपको 2 राइड्स करने को मिलेगा। अगर उस दिन ट्रैफिक कम है, स्पीड थोड़ा ज़्यादा जाने को मिला उस रास्ते में, तो तीसरा राइड भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइमर हो, सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे राइड्स करने वाले हो, तो पूरा आपको 8 राइड्स करने को मिलेगा। उसके लिए आपको 100 किलोमीटर का रेंज चाहिए। अगर सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे कर रहे हो तो आपको 150 किलोमीटर का रेंज चाहिए। 10-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर उस दिन आपको राइड्स अच्छा मिल रहा है, डिमांड ज़्यादा आ रहा है, पैसे कमा रहे हो, तो 10-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा रखना भी अच्छा रहेगा ना। तो 120 to 150 किलोमीटर का रेंज चाहिए फॉर अ पार्ट टाइम रैपिडो बाइक टैक्सी कैप्टन। उस दिन जब मैंने अर्ली मॉर्निंग से शाम तक चलाया, मैंने 170-180 किलोमीटर चलाया, मेकिंग 12 to 14 राइड्स। एज ए फुल टाइमर बिकॉज 10 आवर्स कर रहे हो, आपको कम से कम 200 to 250 किलोमीटर के बीच में रेंज चाहिए। इनवे आप नॉन स्टॉप इतने दूर नॉन स्टॉप आप ड्राइविंग नहीं करोगे, बीच में ब्रेक्स लेंगे, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए। उस आराम करने वाले पौने घंटे, 1 घंटे के टाइम में जब स्कूटर को चार्जिंग पे लगा लोगे, दैट चार्जिंग टाइम शुड ऑल्सो बी एनफ आपको और रेंज देने के लिए। सो उसके हिसाब से ही आज हम एक सही स्कूटर को पिक करेंगे। नेक्स्ट, स्कूटर का परफॉर्मेंस। स्पोर्टी मोड में चलाना, थोड़ा फास्ट चलाना, थोड़ा रैश चलाना, छोटे छोटे गैप्स में घुस के जाना, 1-2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए दैट किक मिलेगा, लेकिन उसके बाद थक जाओगे यार। कांस्टेंट अलर्ट में रह के स्पोर्टी मोड में जब चलाएंगे, सुबह से शाम तक एनर्जी कंजर्व करके राइड नहीं कर सकते हो भाई। आफ्टरनून थक जाओगे बिकॉज आप रैपिडो राइड्स 1-2 दिन के लिए नहीं कर रहे हो, 1 हफ्ते के लिए भी नहीं कर रहे हो, फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स नॉन स्टॉप करने वाले हो। उतने लॉन्गर टाइम तक करना है आपको। एवरी सिंगल डे एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा, ताकि हर रात राइड खत्म होने के बाद अपने बॉडी को रिकवर होने के लिए भी चांस दे पाए। उसके लिए सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन बेस्ट है। Of course, eco mode is way too soft and sports mode is too fast and too rash and too jerky. So best driving mode is ride mode, city mode और normal mode. इसमें टॉप स्पीड इन एवरी स्कूटर रफली 60 to 70 km स्पीड में ही रहेगा। नॉट टू सॉफ्ट लाइक इको मोड, नॉट टू स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन लाइक स्पोर्ट्स मोड, उसके बीच में रहेगा। एंड इस ड्राइविंग मोड में अगर 25, 30, 35 km स्पीड में ही चलाएंगे तो रेंज भी ज़्यादा मिलेगा। एंड नेक्स्ट, एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करेंगे। आप जब इतनी लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, रिस्ट के ऊपर प्रेशर पक्का हो गई। अगर कैलिब्रेशन गंदा है, आपको एक्सेलेरेटर पे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से पकड़ना पड़ेगा, एवरी माइन्यूट एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। रिस्ट, आर्म्स, फिंगर्स भी दुखेगा, लेकिन अगर कैलिब्रेशन अच्छा है तो उस रात राइड्स होने के बाद अच्छे से सोएंगे, अगले मॉर्निंग तक जब उठेंगे
body will recover faster. In fact, ये one of the feedback है from Ola Bike Taxi Captain about the bad calibration in Ola S1 Air and उसकी वजह से उसका रेटिंग्स कैसा इफेक्ट हो रहा है। जब इसको चला रहे थे 100% से 0% तक, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो एक्सेलरेटर है थोड़ा सा भी घुमाने में बहुत पुश करेगा। हाँ, को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वो पिकअप लेने पर क्या होता है थोड़ा ज़्यादा ही ले लेता है, कस्टमर को रैश ड्राइविंग लग जाएगा। एंड नेक्स्ट रीजनरेशन, कोस्टिंग रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्लो करने के लिए काम आएगा, उससे ब्रेक मारने की जरूरत थोड़ा कम हो जाएगा, विच मीन्स आपको फिंगर्स पे प्रेशर थोड़ा कम होगा फॉर दीज लॉन्गर राइड्स। लेकिन यही रीजनरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन चेतक 2903 और 3202 उसमें वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोस्टिंग रीजनरेशन है। वैसा है तो इट इज़ वेरी टफ बिकॉज गाड़ी को कंट्रोल में लाना ही इट विल टेक सम टाइम। एंड कोस्टिंग रीजनरेशन अगर नहीं है तो इट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम बिकॉज आप रेंज ऐड नहीं कर सकते हो। सो इन दोनों के बीच में एक सॉफ्टवेयर स्पॉट है, वो एवरी इंडिविजुअल के हिसाब से रहेगा। एंड आप जो भी गाड़ी लेंगे आफ्टर 1-2 हफ्ते आपको आदत हो जाएगा, आदत करना ही पड़ेगा, बट पिक दैट स्वीट स्पॉट कोस्टिंग रीजनरेशन वाला स्कूटर। एंड नेक्स्ट, स्कूटर का ब्रेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉट टू सॉफ्ट होना चाहिए, उन दोनों के बीच में होना चाहिए बिकॉज कोस्टिंग रीजनरेशन भी रहेगा। कोस्टिंग रीजनरेशन के साथ अगर स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग है तो डेफिनेटली ट्रैफिक जाम्स में जब बार बार ब्रेक मारते बार बार एक्सीलरेट करना पड़ेगा, एक जर्की राइड मिलेगा, उसको भी अवॉइड करने के लिए वेरी सॉफ्ट और इजीली कंट्रोल में लाने जैसा ब्रेक्स होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, सीट कंफर्ट, इतने देर इतने दूर आप चलाने वाले हो तो बैक पेन हो सकता है, स्पेशली लोअर बैक पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्पीड ब्रेकर्स एंड पॉट होल्स। तो अच्छे कंफर्टेबल सीट्स पे इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अगर सीट कवर चेंज करना है, पैरेट सीट्स लगवाना है, एक्स्ट्रा 500 या 1000 रुपये खर्चा भी करें, इट विल बी वर्थ इट। राइड करने के बाद मेक श्योर आप कुछ स्ट्रेचिंग्स करें फॉर द बैक एंड फॉर योर लेग्स ऑल्सो, जिससे आपके पोस्चर अब जिसमें पूरा राइड ड्राइव करने वाले हो उससे बैड बैक एक्स ना हो। एंड नेक्स्ट, राइडिंग कंफर्ट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द सीट कंफर्ट। राइडिंग के लिए द हैंडल एर्गोनॉमिक्स एंड द पोस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर राइडिंग करते हो तो हैंडल ऊपर को है, इस पोस्चर में रख के आप थक जाओगे, फिर बार बार ब्रेक्स लेना पड़ेगा एंड राइड्स नॉन स्टॉप कर नहीं सकते हो। एट द सेम टाइम अगर बहुत नीचे को है, इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल पोस्चर, तो आपको एक रिलैक्स्ड आराम से कंफर्टेबल पोस्चर वाला हैंडल एंड हैंडल एर्गोनॉमिक्स की जरूरी है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्जिंग। अब स्कूटर के लिए फास्ट चार्जर्स रहना बेस्ट है, लेकिन अभी के लिए फास्ट चार्जर्स देने वाला स्कूटर सिर्फ 2 ही है, एथर एंड ओला। उनमें भी फास्ट चार्जर्स होने पे भी एक और इश्यू है, बिकॉज फास्ट चार्जर्स हैं बहुत कम है अक्रॉस एवरी सिटी, हर स्पॉट पे 1 या 2 मैक्सिमम 3 रहने वाला है। ऑन ए बिजी डे आप जब भी जाएंगे बहुत चांसेस है उधर कोई ना कोई चार्जिंग लगा ही होगा, विच मीन्स आपको 30-40 मिनट्स और वेट करना पड़ेगा, काम का एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो जाएगा, विच मीन्स आपको स्कूटर के पोर्टेबल चार्जर पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। उसके लिए भी देयर आर कंपनीज लाइक बोल्ट, अर्थ, चार्जर, इलेक्ट्रिक पे, जहाँ पर आपको 3 पिन सॉकेट्स मिलेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज ऑल दीज सॉकेट्स बहुत सारे लोकेशंस में है अक्रॉस एवरी सिटी एंड वहाँ पर भीड़ बहुत कम होगा बिकॉज दिस आर जस्ट द चार्जिंग सॉकेट्स। आप राइड्स जो भी करेंगे आपके घर से 12-15 किलोमीटर के रेडियस में ही करने वाले हैं। उस रेडियस में आपके मोस्ट प्रिफर्ड रूट्स पे पास में जो भी बोल्ट चार्जर्स, इलेक्ट्रिक पे सॉकेट्स जो भी है उसको आप रिसर्च करके याद रखना, जब भी आपके रेंज कम हो आप वहाँ पर जाके चार्जिंग पे लगा सकते हैं। एंड अगर आपको चाय पीना हो, आराम करना हो, खाना खाना हो, पास में कोई चार्जर के पास लगाकर उधर ही आप खाना खा सकते हो। अब द पॉइंट इज, इस आराम करते वक्त पौने घंटे और हाफ एन आवर के टाइम, दिस टाइम शुड बी सफिशिएंट रेंज ज़्यादा देने के लिए। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल स्कूटर लाइक बाउंस इन्फिनिटी है जिसमें 45 मिनट्स में 80% तक चार्जिंग कर सकते हो एंड फॉर एवरी 1% ऑफ चार्ज 1 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। एंड एम्पियर नेक्सस है जिसमें 3 घंटे में 80% तक चार्जिंग होगा, मतलब खाना खाने के पौने घंटे के टाइम में आपको 40-45 किलोमीटर का रेंज ऐड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, रिमोट चार्ज मॉनिटरिंग। आप जब भी स्कूटर को चार्जिंग पर लगाते हो यू नीड चार्ज स्टेटस मॉनिटरिंग ऑन योर ऐप। द वर्स्ट थिंग खराब चीज़ टू हैपन इज, आप खाना खाकर चाय पी के आराम से पौने घंटे के बाद जब जाओगे चार्ज हुआ नहीं, चार्ज बीच में रुक गया, दैट इज़ अ वर्स्ट थिंग टू हैपन। सो आपको चार्ज आपके फ़ोन में ट्रैक करने की ज़रूरी है, उस फीचर होने वाला स्कूटर की ज़रूरी है। एंड स्कूटर डैशबोर्ड, आप एनीवे फ़ोन स्टैंड लगाकर फ़ोन को ही आप ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो टू एक्सेप्ट द राइड, टू कैंसिल द राइड एंड राइड का नेविगेशन, पेमेंट फॉर एवरीथिंग। सो आपको उस डैशबोर्ड पे क्या वो टच स्क्रीन डैशबोर्ड है, क्या उसमें XYZ फीचर्स है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो वेरी सिंपल टू यूज़ डैशबोर्ड भी चलेगा। एंड फ़ोन चार्जिंग सॉकेट, ये स्पेशली फ्रंट लेग रूम के पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप फ़ोन एंड फोन स्टैंड सामने रखने वाले हो एंड फ़ोन थ्रू आउट द डे ऑन में रहने वाला है बिकॉज ऑफ द नेविगेशन एंड द राइड्स एंड नोटिफिकेशंस। फ्रंट में सॉकेट है
तो आप फोन को सीधा चार्जिंग पे लगा के ही आप ड्राइविंग कर सकते हो, विच कम्स वेरी वेरी हैंडी। एंड नेक्स्ट स्कूटर का बूट स्पेस, ये थोड़ा अच्छा वाला बूट स्पेस होना चाहिए जिसमें स्कूटर का पोर्टेबल चार्जर जाना चाहिए, 2 या 3 पानी बॉटल्स जाना चाहिए। आप पूरे दिन धूप में चलाने वाले हो, डिहाइड्रेशन होगा, पानी ज़्यादा पीना, इसीलिए कम से कम 2-3 बॉटल्स ऑफ पानी रखना। एंड बारिश के मौसम में रेन कोट रखने की। एंड अगर घर का खाना है तो लंच बॉक्स के लिए भी एक छोटा सा स्पेस एंड एक फर्स्ट एड किट, इतने सारी चीज़ें रखने जितना स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट स्कूटर का हेडलाइट, ये बहुत छोटा चीज़ है जिस पे ध्यान नहीं देंगे लेकिन ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इनसाइड सिटी स्ट्रीट लाइट्स है तो ग्रेट, लेकिन जब बाइक टैक्सी चला रहे हो, राइड कहीं से भी कभी भी बुक हो सकता है जब रात हो जाए। अगर रोड गंदा है, स्ट्रीट लाइट्स ठीक नहीं है तो हेडलाइट बहुत काम आएगा, सो इस पे भी ध्यान देना। एंड वारंटी, आप हर दिन 100 किलोमीटर भी चलाइए, पूरे साल में कम से कम 40,000 किलोमीटर चलाने वाले हो, एवरी सिंगल डे इतने रेट जब चलाएंगे, बैटरी पे, स्कूटर के मोटर पे स्ट्रेस दे रहे हो, लोड दे रहे हो, तो अच्छे मोटर एंड बैटरी वारंटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जब रिप्लेस करना हो इट इज गोना कॉस्ट वेरी वेरी हेवी। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, स्कूटर का बजट। अगर ऐसी स्कूटर लेना है 1 लाख के अंदर भी एक गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन लेने के बाद पेट्रोल की खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फॉर एन ईवी स्कूटर अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 1.2-1.3 लाख तक भी रहेगा, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म आप पैसे को सेव कर सकते हो द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग। अगर आप पार्ट टाइम बैक टैक्सी करने वाले हो तो आपको 120 to 150 किलोमीटर का रेंज चाहिए। एंड बिकॉज पार्ट टाइम कर रहे हो इट मीन्स आपको फुल टाइम अर्निंग जॉब एक है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव भी हो, 1.3-1.4 लाख तक भी इन्वेस्ट करके अच्छा गाड़ी ले सकते हो फॉर लॉन्गर टर्म। मॉर्निंग राइड्स करने के बाद अपने ऑफिस में या अपने घर में स्कूटर को चार्जिंग पर लगा सकते हो, विच मीन्स आपको फ्रॉम स्कूटर 100 किलोमीटर तक रेंज भी आ जाए, इट विल बी अमेजिंग। उसके लिए 1.4 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में रिवर इंडी है जो इको मोड में 120 किलोमीटर का रेंज देगा। एंड सिंपल डॉट वन है, सिंपल वन नहीं, सिंपल वन इज अ प्रीमियम स्कूटर एट एन एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ 1.67 लाख। सिंपल डॉट वन है जो पूरे चार्ज में 135 किलोमीटर का रेंज देगा एट एन एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ 1.46 लाख। एंड टीवीएस iQube 3.4 किलोवाट आवर है जो 1.4 लाख के एक्स-शोरूम प्राइस में मिलेगा, 100 किलोमीटर का रेंज देगा। एंड ऑफ कोर्स देयर इज ओला S1 Pro एंड S1 X। जब मैंने ओला S1 Pro Gen 1 से बैक टैक्सी चलाया, सुबह से शाम तक 170 किलोमीटर का रेंज मिला। रेंज के हिसाब से खतरनाक है, लेकिन सीट कंफर्ट अच्छा नहीं है। आफ्टर 2-3 आवर्स ऑफ राइड बैक वॉज वेरी मच हर्टिंग। हैंडल एर्गोनॉमिक्स अच्छा नहीं है, इट वॉज वेरी वेरी टॉल। एंड स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स है। फास्ट चार्जर्स है, लेकिन 2 फास्ट चार्जर्स है तो एक ही काम करेगा, 3 है तो 1 या 2 ही काम करेगा, उसमें भी इश्यूज है। एंड स्कूटर का सर्विस थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, मैंने सुना, बट आई थिंक इट इज़ नॉट द बेस्ट येट। सो प्राइस कम भी हो, रेंज खतरनाक भी हो, फॉर नाउ ओला स्कूटर्स को मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। करूँगा जब ऑल दिस चीज़ें फिक्स हो जाए, सॉफ्टवेयर ठीक हो जाए, सीट कंफर्ट ठीक हो जाए, हैंडल ठीक हो जाए, सर्विस ठीक हो जाए, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड ओला स्कूटर्स फॉर दैट प्राइस एंड फॉर दैट रेंज, बट अभी के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स देयर इज हीरो विडा V2, उसमें रेंज भी इंप्रूव किया फ्रॉम V1 टू V2 प्लस के रेंज टेस्ट में हमको पूरे चार्ज में जब डैशबोर्ड 100 किलोमीटर का रेंज दिखाता, हमको 95 किलोमीटर का रेंज मिला, विच इज ग्रेट। एंड इसमें आपको चार्जिंग लगाने के लिए 3 ऑप्शंस है, यू कैन एदर चार्ज द स्कूटर डायरेक्टली और बैटरी को निकाल के भी यू कैन चार्ज, और एथर एंड हीरो विडा का फास्ट चार्जर्स भी है, लेकिन इसमें बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है। एंड लिम्प मोड का इश्यू है जो सिर्फ 4% ऑफ चार्ज में एक्टिवेट होना चाहिए। काफ़ी कस्टमर्स ने कहा कि द लिम्प मोड इज गेटिंग एक्टिवेटेड एट एनी चार्ज लेवल, बट इसको ठीक किया इन V2 वर्जन, ऐसा मैंने सुना है, बट आई एम नॉट रियली श्योर। अगर आपके पास V2 Pro और V2 Plus है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप कमेंट्स में बता देना। बट अभी के लिए V2 को भी मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला दैट लिम्प मोड इशू सॉर्ट हो गया। अब अगर आप फुल टाइम बैक टैक्सी करने वाले हो तो दिस अर्निंग इज योर लाइवलीहुड। इतने सारा मेहनत का कमाई को एक्सपेंसिव स्कूटर लेके उसके EMI पे घुमाना इज नॉट रियली अ वाइज डिसीजन। आपके कमाई को सेव करना भी पड़ेगा एंड वो स्कूटर के लिए भी काम आना चाहिए। लेकिन 1 लाख एंड 1.2 लाख के अंदर 150-160 किलोमीटर फॉर फुल चार्ज देने वाला स्कूटर कोई अवेलेबल नहीं है। अब एज अ फुल टाइम कैप्टन आपको 200+ किलोमीटर का रेंज चाहिए, उतना रेंज देने वाला स्कूटर अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप जो भी स्कूटर लेंगे, आपको खाना खाते वक्त, चाय पीते वक्त, रेस्ट लेते वक्त स्कूटर को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। एंड दैट टाइम ऑफ आधा घंटा और पौने घंटा काफ़ी होना चाहिए टू गिव यू एनफ रेंज। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ज़्यादा टाइम चार्जिंग के लिए वेस्ट हो जाएगा एंड यू कांट डू एनफ राइड्स टू अर्न मनी। तो उसके लिए एक स्कूटर है बाउंस इन्फिनिटी, जो पूरे चार्ज में 100 किलोमीटर का रेंज देता है एंड पोर्टेबल फास्ट चार्जर के साथ आता है, जिसमें 45 मिनट्स में 80% तक आप चार्जिंग कर सकते हो, विच मीन्स अंडर 45 मिनट्स आपको 80 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। इससे पूरे दिन आप राइड्स करने के लिए एनफ रेंज मिल जाएगा। लेकिन
बाउंस इन्फिनिटी में एक्सेलरेशन बहुत कम है, टॉप स्पीड इज ओनली 55 kmph, बहुत स्लो एक्सेलरेशन है, लेकिन आप एनीवे ट्रैफिक में ही चलाने वाले हो, एवरेज स्पीड एनीवे 25-30 kmph स्पीड में ही आने वाला है, आराम से ही आपको ड्राइव करना पड़ेगा, ऐसा है देन यू कैन ट्राई बाउंस इन्फिनिटी। एंड एम्पियर नेक्सस है जो पूरे चार्ज में 90 किलोमीटर का रेंज दे सकता है एंड 3 आवर्स में 80% तक स्कूटर को चार्जिंग कर सकता है, विच मीन्स आधे घंटे पौने घंटे में 40 to 45 किलोमीटर का रेंज ऐड कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स देयर इज S1 Pro ओला, S1X ओला 4 किलोवाट वाला, जो इन टर्म्स ऑफ बजट खतरनाक है, इन टर्म्स ऑफ रेंज खतरनाक है, लेकिन जैसे मैंने कहा अभी के लिए आई कैन नॉट रिकमेंड ओला स्कूटर्स। एंड सेम थिंग फॉर द हीरो वीडा ऑल्सो। लेकिन आप जो भी गाड़ी लेंगे उस गाड़ी को 1 हफ्ता 2 हफ्ता और 1 महीना आप रेंट पे लेकर उस गाड़ी के साथ जी के, उस गाड़ी के साथ राइड्स करके, उस गाड़ी को एक्सपीरियंस करके ट्राई करना क्या इस गाड़ी आपके लिए बेस्ट है कि नहीं। अगर बेस्ट करना है क्या क्या जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस गाड़ी को परचेस करना। बट फॉर ऑल योर एफर्ट्स हैट्स ऑफ।